एक महाराज नृग हुए हैं, भागवत में पढ़ लेना, करोड़ों अरबों गौएं दान किए हैं और सबके पैर में, खुरों में, सींग में ऐसे सब सोना लगा के ब्राह्मणों, और एक अपराध बन गया तो द्वारिका में गिरगिट के रूप में जन्मे थे। क्या पुण्य, इतना बड़ा पुण्य, और एक अपराध उनको गिरगिट बना दिया। बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले महाराजा नहुष जो देवराज इंद्र के पद पर बैठे, एक अपराध, सची के प्रति गंदी दृष्टि करने पर उनको अजगर की योनि प्राप्त हुई। अजगर की योनि। हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छे कर्म का मतलब है भागवतिक कर्म। पुण्यों का कोई ज्यादा मात्रा नहीं। आप 1 रुपया दोगे मेरा ठाकुर, वो और दे देगा, उससे क्या होगा क्या? आप बहुत विवेक से देखिए, अच्छा कर्म किसे कहते हैं? जो दूसरों के लिए मंगल किया जाए उसे अच्छा कर्म कहते हैं। अपने लिए किया हुआ स्वार्थ होता है, अपने लिए हर कार्य वो स्वार्थ होता है। दूसरों के लिए किया हुआ धर्म कार्य कहा जाता है अच्छा कार्य। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। अब आप विचार करो, जब दूसरों के प्रति हम कार्य करते हैं तो उनमें भावना क्या होनी चाहिए? व्यक्ति, गरीब आदमी नहीं, भगवत भावना। मेरे भगवान इस रूप में आकर सेवा ले रहे हैं, और जो सेवा दे रहे हैं वो तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहे हैं। यह है भागवतिक कार्य, यह है अच्छा कार्य। अच्छा कार्य किसे कहते हैं? किसका प्रश्न था कि अच्छा कार्य किसे कहते हैं? दूसरों की अच्छी चीजें सोचे। हाँ, बस मुझे ये समझिए कि हमारी बात केवल समझने की चेष्टा कीजिए कि हम जो कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए बहुत मंगलमय होगा। दूसरे में यदि हम गरीब आदमी देखेंगे, हम पहले कह दिया है आपको, दूसरे में यदि मैं, तो फिर वो एक पुण्य होगा। और हम देख रहे हैं मेरे भगवान हैं, मरीज के रूप में। उनका दुख सर अपना लगता है, मैं डॉक्टर ही हूँ। मरीज को भगवान मानना ये डॉक्टर की सबसे बड़ी पूजा है। उसको गरीब नहीं देखना। भगवान इस रूप में आए अगर अध्यात्म की स्थिति में। इसीलिए हम डॉक्टर, मास्टर, जज, वकील जो जहां है वहीं उसको भजन की पद्धति, वहीं अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान लेना अध्यात्म की पूर्ति है। अगर हम उसको गरीब आदमी मान करके, बीमार मानकर केवल डॉक्टरी करते हैं तो हमारा केवल कर्म होता है, कर्म योग नहीं होता। ध्यान रखना, कल्याण कर्म से नहीं होता, कर्म योग से होता है। आप कर्म करते हैं, आपको पैसा मिलता है। कर्म योग करेंगे तो पैसा भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे। कितना बढ़िया लाभ हो गया। केवल उस मरीज में भगवत भावना करनी। मेरे प्रभु इस रूप में पधारे, जो प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया उसके द्वारा मैं उसका दुख दूर कर रहे, जो सामने आया हुआ प्रभु बढ़िया मंगल हो गया। अध्यात्म भगवत भाव सिखाता है। अगर अच्युत भाव, भगवत भाव नहीं है तो हर कार्य आपका व्यर्थ है। हर कार्य ऊंचा से ऊंचा, क्योंकि उसका होगा पुण्य, और पुण्य से मिलेंगे ऊपर के लोग। तो आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक तक तो परिवर्तन ही परिवर्तन, नाशवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो लाभ क्या मिला? और अगर हम भगवान की भावना करके एक कुत्ते को भी रोटी डाल देते हैं तो वो भी भगवत प्राप्ति के योग्य कार्य बन गया। हमारी बात को समझना। नामदेव जी ने जब कुत्ते में भगवान की भावना करके रोटी दी तो वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हमें जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जो भगवान ने हमें कार्य दिया है, जो कार्य, किसान हो, व्यापारी हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसे अपने धर्म के अनुसार करो और उसे भगवान को अर्पित कर दो। और जितना बन सके नाम जप करो। आप गृहस्थ में होते हुए भी महात्मा है। अच्छा, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं। जैसे आप डॉक्टर, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, हजारों मरीजों के दुख का निवारण करने की योग्यता आप में है। अब आप पैसे की प्रधानता न रख के भगवत भाव रखें। तो जहां अर्थ की प्रधानता है, वो चाहे जितना तुम कर्म करो, वो 2 ही श्रेणी में रहेगा, शुभ और अशुभ। और जहां भगवत भाव की प्रधानता है, वो शुभ अशुभ को विध्वंस करके वो कर्म योग बन गया। और कर्म योग भगवान से सीधे जुड़ाता है। तो काम तो वही कर रहे हो, भगवान से जुड़ गए, कितनी बढ़िया बात हो गई। तो इसलिए हर कर्म भगवान को समर्पित करें, हर कर्म भगवत भाव से करें, और हर कर्म में जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो भगवान की दी हुई बुद्धि या वस्तु से कर रहे हैं। बढ़िया, एकदम निष्काम, अहंकार रहित। वो महात्मा है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, कोई भी हो, अपने कर्तव्य का पालन। 2 बातें जिसमें आ गई वो नष्ट हो जाएगा, प्रलोभन या भय। भय या प्रलोभन। कैसा भय? आप इस मरीज को हटाइए, समाप्त कीजिए। अब कुछ भी हो जाए, वो मरीज तुम्हारे लिए भगवान, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा तुम्हारा है। कानून का सहयोग लो, हर सहयोग लो, डरो मत एकदम, नहीं तो आप अपने धर्म से चूक कर बैठेंगे। और प्रलोभन,